उससे पहले बड़ी खबर, अपने दर्शकों को अपडेट पहुंचाना जो है वो बड़ी बात है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है। बड़ी खबर नीट से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर, परीक्षा का पूरा रिजल्ट ऑनलाइन करें, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है। छात्रों की पहचान हालांकि सार्वजनिक ना हो, यह कहा गया पूरे रिजल्ट को ऑनलाइन आप दिखाइए, लेकिन छात्रों की पहचान जो है वो सार्वजनिक ना हो, क्योंकि नीट को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में मांग चल रही है। छात्रों की लगातार मांग है इस पूरे मामले में कि उस परीक्षा को रद्द किया जाए। अब देश की सबसे बड़ी अदालत क्या फैसला लेती है, उसमें जो बड़ा आदेश अभी आया है सुप्रीम कोर्ट का कि पूरे रिजल्ट को ऑनलाइन दिखाया जाए और छात्रों की जानकारी सार्वजनिक ना की जाए। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, क्या जानकारी मिल पाई है सुप्रीम कोर्ट से अभी तक? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ सब लोग इस उम्मीद में देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आज फाइनल आदेश आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई फाइनल आदेश नहीं दिया है, लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितने भी स्टूडेंट्स नीट की परीक्षा में बैठे थे सबका रिजल्ट सार्वजनिक किया जाएगा। किसको, वो चाहे पास हुआ या फेल हुआ, उसके मार्क्स चाहे जितने आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एनटीए को कहा है कि सबका मार्क्स सार्वजनिक किया जाए। कोर्ट ने एक बात को और कही है कि उन बच्चों के नाम मॉर्फ्ड किए जाएंगे, मतलब नाम छुपाया जाएगा, लेकिन किसको कितना मार्क्स आया है। एक बात और कोर्ट ने कही है कि सेंटर वाइज, यानी इसलिए सेंटर वाइज रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किस सेंटर से कौन बच्चा बैठा था, उसको कितने मार्क्स आए हैं। दरअसल ये दिन भर आज जो सुनवाई हुई उसमें ये बताने की कोशिश हुई याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि ये लीकेज हुआ था, पेपर लीक हुआ था और बड़े पैमाने पर हुआ था। एनटीए और सरकार का जो स्टैंड है, पहले से जैसा स्टैंड है, आज भी स्टैंड कायम था कि लीकेज तो हुआ है लेकिन उस तरह का नहीं हुआ है। तो कोर्ट में ये जो बातें आई बहुत महत्वपूर्ण थी। जिस दिन पहली सुनवाई हुई थी, कोर्ट ने एक सवाल पूछा था कि पहले हमें ये देखना होगा कि लीकेज हुआ था क्या, और दूसरा ये कि लीकेज हुआ था तो किस स्टेज पर, किस स्तर पर हुआ था। अगर बड़े पैमाने पर हुआ था तब हमें दोबारा परीक्षा करने का आदेश, कराने का आदेश देना पड़ेगा। और इसी आधार पर, इसी तथ्य के आसपास आज सुनवाई हो रही थी। तो वहां पर एक बात आई कि जो एनटीए की तरफ से कहा गया कि परीक्षा के ठीक पहले पेपर लीक हुआ था और 1 घंटे में करीब 7 सॉल्वर्स ने मिलकर के पेपर सॉल्व किया था और बच्चों को आंसर याद कराए गए थे। ये बात उनके तरफ से लगातार कही जा रही थी। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट से सीजेआई ने सवाल खड़ा किया कि मात्र 45 मिनट या 1 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये ऐसा कैसे मुमकिन है। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर उससे बहुत पहले पेपर आउट हुआ होगा और उसको तैयार कराया गया होगा। उसमें एक बात और आई कि जो सीबीआई जांच के क्रम में जो बातें हुई हैं, वो सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि किस तरह से मोडस ऑपरेंडी क्या था, किस तरह से पेपर आउट हुआ, किस तरह से 7 सॉल्वर्स ने मिलकर के इसे सॉल्व किया। लेकिन एक बात उन्होंने एक और कही कि ये सॉल्वर गैंग का एक सदस्य था, वो हजारीबाग में था और उसके पास जो पेपर पहुंचा वो व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा। ये मैं इसलिए खास तौर पे कह रहा हूं कि जब पहली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था कि हमें यह देखना होगा कि पेपर लीक हुआ था क्या। तो एक बात आ गई कि पेपर लीक हुआ था। दूसरा ये कि लीक अगर हुआ था तो क्या सोशल मीडिया के जरिए हुआ था क्या। तो जो यहां पर सॉलिसिटर जनरल ने बात कही वो ये कि एक सॉल्वर गैंग के सदस्य को व्हाट्सएप के जरिए पेपर पहुंचाया गया था, सवाल उसके पास गए थे। तो यहां तो जो मुझे बात समझ में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट को उन सवालों का जवाब मिल गया है कि व्हाट्सएप के जरिए, भले ही एक ही आदमी के पास गया था, लेकिन ये कौन सुनिश्चित करेगा कि जिस सॉल्वर गैंग के पास व्हाट्सएप के जरिए सवाल गए थे, क्वेश्चन पेपर गए थे, वो अपने पास तक ही रखा होगा, वो क्यों नहीं किसी और के पास रखा होगा और भी भेज सकता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो टेलीग्राम के वीडियो को लेकर बात हो रही थी, उसको लेकर के जो लगातार एनटीए की तरफ से कहा जा रहा था कि दरअसल वो जो वीडियो है वो गलत है और उस पर तारीख गलत लिखी गई है। वो दरअसल 5 तारीख परीक्षा के दिन का वीडियो था जिसे डॉक्टरेट करके उसे 4 तारीख का बनाया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, 1 दिन पहले का वीडियो हो, 4 मई का ये वीडियो है, 4 मई को ही टेलीग्राम पर वो पेपर आ चुका था। ये तमाम बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी और इस पर सुनवाई करेगा, सोमवार को फिर सुनवाई होगी। लेकिन आज कोर्ट ने एक बात और कही
कि तमाम चीजों को, तथ्यों को देखने के बाद एक चीज तो स्पष्ट है कि पटना में, बिहार में और गुजरात में गड़बड़ी हुई है। तो हमें यह देखना है स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कि क्या पटना और गुजरात में जो पेपर में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, क्या उसी आधार पर हम पूरी परीक्षा रद्द कर दें? तो ये कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित रह गए हैं, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश शनिवार दोपहर तक एनटीए सारे कैंडिडेट्स का मार्क्स नंबर जो उनको मिला है नीट के एग्जाम में, उससे एनटीए सार्वजनिक करेगी। एक चीज और कि उनके नाम छुपाए जाएंगे, वो इसलिए नाम छुपाए जाएंगे ताकि वो बच्चों को ये बुरा नहीं लगे कि उसे लोगों को पता चलेगा कि इस बच्चे को कितने कम मार्क्स आए हैं। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। शुक्रिया प्रभाकर तमाम जानकारी के लिए।